हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 950 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 950 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 950 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 950 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से घटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 9 है तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 9 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है लेकिन 8 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 9 को 8 बना देंगे। तो इस 9 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 9 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 9 था लेकिन 9 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 8 ना हो गया। अब क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है लेकिन 14 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 15 को 14 बना देंगे। तो इस 15 को 14 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 15 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 15 था लेकिन 15 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 14 न हो गया। अब क्या होगा, यह 14 जो है यह अभी 2 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 7 14 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 10 20 2 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पर दोस्तों 475 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 4 है, तो 4 जो है यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 7 को भी ले लेंगे। तो 4 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 47 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 47 नहीं आता है लेकिन 45 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 47 को 45 बना देंगे। तो इस 47 को 45 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 47 में से इस 5 के पास 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 47 था लेकिन 47 में से इधर 2 चला गया, तो ये कितना हो गया, 45 न हो गया। अब क्या होगा, यह 45 जो है यह 5 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 9 45 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 2 लग गया, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 25 भी इस 5 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 यहाँ 25 होता है। यहाँ पर तो 95 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह भी संख्या अभी 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो पहले 9 है, तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 9 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 9 से कम कोई अंक आता है, तो हाँ आता है, 5 आता है। कितने बार में, 1 बार में, क्योंकि 5 इकाई 5 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 9 को 5 बना देंगे। तो इस 9 को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 9 में से इस 5 के पास 4 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 9 था लेकिन 9 में से इधर 4 चला गया, तो कितना हो गया, 5 ना हो गया। अब क्या होगा, यह 5 जो है यह 5 से 1 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 से कहीं 5 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 4 लग गया, तो 4 और 5 मिलकर कितना हो गया, 45 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 45 भी इस 5 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 9 45 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 19 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 19 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 19 को 19 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 950 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 950 बराबर, देखिए दोस्तों 950 जो यह संख्या है 1 बार 2 से कटा है और 1 2 बार 5 से कटा है और 1 बार 19 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 19। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 19, यह क्या हो गया, इस 950 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों 950 है तो 950 को इसी तरह से हम लिख देंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 जो है ना सिर्फ 1 बार है, तो 2 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 5 जो है ना यह 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे। और 19 सिर्फ 1 बार आया तो 19 को सिर्फ 1 बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांक के रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 950 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।